हेलो दोस्तों और भाइयों, आप सभी का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाई लोगों में ये जो चक्की खोल रहे विशाल भाई हैं, तो इनकी चक्की पे आज मैं सर्विस करने आया हूँ। एक ये इनकी एक्स्ट्रा चक्की है, एडवांस में लगाई हुई है, ये चल रही है, देख सकते हो आप। क्योंकि काम भी इनके काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अगर एक चक्की की सर्विस करते हैं तो दूसरी को रनिंग करना पड़ता है, क्योंकि लाइट वगैरह भी यहाँ पे समस्या है, गांव है तो लाइट कम ही आती है। आप देख सकते हो इस चक्की में आटे की क्वालिटी एकदम बढ़िया आ रहा है, एकदम बारीक आटा। भाइयों, आपको यहीं पे मैं 5 चक्की बताऊंगा कम से कम इनकी लगी हुई है। 2 चक्की ये, एक दो दो तीन छोटी और है, 12 इंच है, 14 16 इंच वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आप वीडियो पर बने रहिए। और ये देखो बीच में मोटर लगी हुई है इन्होंने, इसको चलाना होती है, बेल्ट इस पे चढ़ा देते हैं। और ये हम चक्की खोल रहे हैं। और भाइयों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत भाई परेशान है, कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं कि हमारे बहुतों के क्या होता है, पार्ट सही होते हैं, मिट्टी भी नहीं आती है, सब कुछ सही होने के बावजूद आटा बड़ा आता है। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ भाइयों, कुछ समय लग सकता है। आप सभी के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आऊँगा, कुछ समय बाद जैसे सक्सेस होता है मैं आपको बताऊँगा कि एकदम बारीक आटा आएगा। मतलब जिनके पत्थर सही है, क्वालिटी भी सही है, सिर्फ उनकी पटरी हल्की मतलब खुरदरी रहती है और प्रेस ज़्यादा मारनी पड़ती है। तो कुछ कुछ पार्ट में ऐसी दिक्कत आती है, प्रेस ज़्यादा मारना पड़ता है और मिट्टी भी नहीं आती है, लेकिन आटे की क्वालिटी सही नहीं आती है। तो उसके लिए मैं कुछ विशेष एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे उसमें सक्सेस मिलेगा तो मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा और आप सभी की ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और भी भाइयों की अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर भाई का कमेंट का कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। और एक बात और बता रहा हूँ, जितने में अगर कोई किसी भाई के अगर चक्की में अभी भी फिलहाल परेशानी हो रही है आटा बड़ा आने की, मैं सारे ट्रिक बता रहा हूँ फिर भी वो नहीं हो पा रहा, तो एक काम कर सकते हो आप। फिलहाल अभी आप जब भी आप चक्की की टकाई करो तो फिक्स वाला जो पत्थर है ना, उसकी टकाई आप मत करना और घूमने वाले पत्थर की कर देना, ठीक है ना। उसको एक बार मतलब होल्ड में रखना, ठीक है। और बाहर जो घूमने वाला पत्थर की टकाई मैं जो करता हूँ उस तरह से फॉलो करके करना, और फिक्स वाले पत्थर की रहने देना। और नेक्स्ट टाइम वापस जब चक्की वापस टकाई आए ना, तब आप दोनों पत्थर की साथ में करना, लेकिन ध्यान रहे फिक्स वाले पत्थर की टकाई कम ही करना, ठीक है। जितने में मैं आपके लिए बस बढ़िया से बढ़िया एक वीडियो तैयार करूंगा और वो सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जिसे होता है तो आपको सारी टिप्स बताऊंगा कि आपको क्या करना है, तो आपका आटा एकदम मैदा जैसे आए बारीक। तो दोस्तों, ये पत्थर देखो खुल चुके हैं, हालत देख सकते हो आप कितने खराब हो चुके हैं। इतने पत्थर खराब होंगे तो सोचो कभी आटा बारीक आ सकता है क्या। देखो इनकी पटरी वगैरह पेटे सारे सब कुछ खराब हो चुके हैं। और ऐसी कंडीशन में आटा बारीक आना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी देखो मैं कोशिश करूंगा इनके बारीक आटा लाने की। और नाले की तिरछाई तो वैसे है, पर हल्की सी आगे से ऐसे हो रही, तो मैं पूरा इसको सही कर देता हूं भाइयों। ये देखिए, प्रकार की सहायता से मैं प्रकार भी बनाना बता दूंगा भाइयों। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा पूरे प्रकार के ऊपर कैसे बनाया जाता है। और हर वीडियो में बता रहा हूँ भाइयों, 2 इंच पटरी और नाले की चौड़ाई 2 इंच। और बहुत भाई के ये है कमेंट के हमको ये बताओ कि नाली की दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क तो यही है भाइयों कि इसमें जो घूमने वाला पत्थर की नाली जो बनती है, जैसे कंपनी में कैसे बन के आती है, आ- एकदम चौड़ी होती है, लेकिन आगे से हल्का कट होता है। जैसे मतलब कट लगने का मतलब जैसे अपन माने मान के चलो, कट लगाना यानी कि दाना बाहर आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कट हल्का लगता है, जैसे पहले चीनी थोड़ी सी टके करते थे ना, वो इतना सा कट लगता है। और लगाओ नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चौड़े जैसे घूमने वाला पत्थर की 2 इंच रख दो और फिक्स वाले पत्थर की आप 1.5 इंच रखो, है ना। और उसके अंदर मतलब चूड़ी उतारी बनाना। और वैसे मेरा खुद का वीडियो तैयार है मेरी चक्की का 18 इंच का, तो उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है, मैंने अपने हाथ से अंगुली से बताया हुआ है, तो आपको उसमें अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा भाइयों।
तो आप देख सकते हो ये मैंने पेटे उतार दिए हैं अंदर से, और आप सभी को इसी तरह काम करना है। और मैं एक बात बता रहा हूँ भाइयों, अगर आपका मैं जितना काम करता हूँ स्क्रैप बनाना आपको इतना मेहनत से नहीं होता है, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप घूमने वाले पत्थर पर स्क्रैप बना सकते हो। अगर आप फिक्स वाले पत्थर पर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर बनाओगे तो वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं बना सकते हो तो चल सकता है, लेकिन घूमने वाले पत्थर की नाली से लेकर पेटे पर इन सब पर बनाना अनिवार्य है। नाली पे तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब कुछ नाली ही करती है। नाली के अंदर अगर सारे दाने अंदर जाएंगे तो वो स्लिप मार के जाएंगे, तो वो चक्की डायरेक्ट लोड लेगी। चक्की डायरेक्ट लोड नहीं लेनी चाहिए। जैसे एक मुट्ठी पर अनाज चक्की के अंदर डाल देते हैं तो एम्पेयर नहीं लेनी चाहिए वो चक्की। समझ सकते हो, मैं समझ रहे हो नहीं आप मेरी बात। जैसे एक मुट्ठी भर के मकई डाल दी अंदर, तो एम्पेयर डायरेक्ट नहीं चढ़ना चाहिए उसके अंदर, मतलब जो एम्पेयर नॉर्मल होता है वो नॉर्मल तक ही चलना चाहिए, और वो बारीक होकर बाहर निकलना चाहिए। तो समझ लेना आपकी चक्की की टकाई सही है और सब कुछ सही है। तो ये प्रोसेस होता है भाइयों। और दूसरी बात ये, बहुत भाई के क्या होता है, नाली से दाना बाहर आने की शिकायत, ठीक है। और बहुत भाई बताते हैं कि यहाँ पे आटा लगाओ, तो ये मेरी अपनी लाइफ में कभी याद ही नहीं है कि मैंने इस चक्की की नाली के अंदर कुछ भरा हो कि दाना आ रहा है और मैंने कुछ लगाया हो। नहीं भाई, मैंने कभी नहीं लगाया। अगर दाना आ भी गया, मान लो अकस्मात हल्का टुकड़ा आ गया, तो वैसे एक दिन में ठीक हो जाता है। और अगर कभी मतलब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ज़्यादा कुछ कर दिया, अगर दाना आने लग गया, तो मैं क्या करता हूँ, चक्की को खोल के उसकी नाली की चौड़ाई होती है ना, तो जहाँ पर दाना चढ़ता है, जो वहाँ पे हल्की ठोकर होती है, मतलब तो वो ठोकर तोड़ दो देनी होती है, वो तोड़ दोगे तो आपका सही हो जाएगा। और दूसरी बात ये भाइयों, अगर आप अंदर से नाली गहरी करोगे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, अंदर से नाली को गहरी करोगे, हाँ थोड़ी बहुत तो होती है, चलता है, वो बात अलग होती है। लेकिन बहुत भाई की क्या होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा गहरी होती है। वो ऐसे सोचते हैं अंदर से ज़्यादा गहरी करेंगे तो हमारी चक्की फास्ट चलेगी, बढ़िया पिसेगी। लेकिन भाइयों ये आपकी गलत सोच है, ऐसा नहीं होगा। वो आपका गलत काम को हो रहा है। जिन भाइयों के अंदर से ज़्यादा गहरी होगी ना, फिर उनके बाद वो बोलेंगे हमारा दाना आ रहा, दाना बंद करो। तो भाइयों उसका कोई रास्ता नहीं है। दाना बंद करने के लिए आपको नाली का मुंह बंद करना होगा, बिल्कुल, तभी वो दाना बंद हो पाएगा। क्योंकि आपने अंदर से पहले गहरी कर दी, तो कैसे दाना बंद होगा। तो उसके लिए तो आपको रेत पीस के और उसकी नाली का मुंह बंद करना पड़ेगा, या तो रेत पीस के करना पड़ेगा, या फिर आगे आपको एमसील वगैरह कुछ भी लगा के आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन है ही नहीं है, क्योंकि आपने अंदर से पेटा नाली को गहरी कर दी। नाली गहरी करना, चौड़ी करना, ये सब गलत बात है भाइयों। नाली जैसे मुंह पे बनती है ना, वैसी की वैसी अंदर तक बनती है। हाँ, अंदर से जैसे मुंह पे आप 2 mm बना रहे हो, तो अंदर से आप 2.5 mm 3 mm कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुंह पे आप 4 mm बना रहे हो, तो अंदर से आप 5 mm कर सकते हो, 4.5 mm कर सकते हो। लेकिन कुछ के क्या होता है, बाहर से 2 mm है, 1 mm है, और अंदर से आधा इंच गहरी है, 1 इंच गहरी है। तो ऐसा नहीं करना भाइयों। ये देख सकते हो, ये 16 इंच की चक्की है। ये भाई लोग पीस रहे, देखो इन्हीं के भाई की चक्की है। यहाँ पास में लगी हुई है, देखो आप, 5 HP की मोटर है, और गेहूं की पिसाई हो रही है। मैं आटा की क्वालिटी देखो बताता हूँ आपको, एकदम बढ़िया आटा आ रहा है, ये देख सकते हो आप। तो मैं जल्दी एक वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए 16 इंच की चक्की पर। ये देख सकते हो, एकदम बढ़िया आटा है भाइयों। और ये पास में पड़ी है, ये छोटी वाली चक्की है 12 इंच की। तो इनके कुछ अदर कुछ काम होता है, मसाला वगैरह पीसने के लिए, तो यूज़ में कर लेते हैं। तो ये इनके पास में ही देख सकते हो आप, मैं टकाई कर रहा हूँ, यहाँ पास में लगी हुई है। और ये देखो आप, पत्थर देखो मेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम फिक्स वाले पत्थर को बाहर लाते हैं। ये फिक्स वाला पत्थर देखो आप, और इनकी ये चक्की देखो चालू ही है। इनके पट्टे लगाए हुए हैं भाइयों, अभी फैन बेल नहीं है, ये बोल रहे हैं फैन बेल पर भी करेंगे। देखो नालियों की न पत्थर की हालत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी छोड़, मकई वगैरह पीसे हैं तो शायद पानी वगैरह छोड़ा है।
और दोनों पत्थर की नाली की तिरछाई अलग अलग है, इसमें दिख रही है पार्ट के अंदर, तो दोनों की सेम करनी होगी। और ये जो साइड में पत्ती होती है ये नीचे हमेशा नीचे उतारनी ज़रूरी होती है, नहीं तो आपके पटरी के वहाँ पे ऊपर आ जाएगी, तो फिर आटा बाहर आने में दिक्कत होता है। और भाइयों एक मैं बात बता रहा हूँ कि आप पत्थर जैसे बनता है, देखिए मेरी बात सुनिए आप। बहुत गांव में क्या होता है कि लाइट की समस्या होती है, कभी 6 घंटे लाइट आती है, 5 घंटे आती है। तो मैंने एक बनाया था वीडियो पहले, ये आप भले देखना वीडियो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि 2 फेज को 3 फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वीएफडी के बारे में। तो बहुत वीएफडी जो सेलर होते हैं उन्होंने मुझे कमेंट भी किया कि भाई ऐसा नहीं है, हम इतने साल से वीएफडी बेच रहे हैं, ऐसी वीएफडी कोई मतलब ड्राइव नहीं आती है, 2 फेज पे 3 फेज को बना दें, सिंगल फेज को 3 फेज बना दें। तो मैं जो भी मेरे वो वीडियो देखने भाइयों, मैं आपको बता दूं मेरा कोई वीडियो फेक नहीं है, मैं जो भी होता है मैं एक सच्चे के साथ में वीडियो अपलोड करता हूं। क्योंकि भाइयों मैं बताऊं आपको, उनकी बात ही सही है, उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको क्या पता, जो वीएफटी सेलर है उनको नॉलेज नहीं होगा ना। तो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया। तो मैंने मेरी आइस फैक्ट्री है ना, मैंने अभी 5 ईयर होने आए, तो मैंने एक आइस फैक्ट्री लगाई थी। तो मेरे को 30 HP की कनेक्शन का रिक्वायरमेंट था। तो मेरे थोड़ा गांव के पास में पड़ता है, न तो सिटी में है न गांव में है। तो दिक्कत ये हो रही थी कि 3 फेज मुझे कंटिन्यू रनिंग चाहिए, तो मिल नहीं रहा था। तो लाइट डिपार्टमेंट वाले ने मेरे को क्या गांव का कनेक्शन करके दे दिया एक बार। ठीक है, तो आप एक बार ये करो, और जितने में हम आपकी कोशिश करते हैं आपको सिटी में लाने का। तो अब मुझे दिक्कत हो रही, मैंने मशीनरी इंस्टॉलेशन करवा दी, लोन वगैरह करवा दिया। तो अब मेरे को मशीन कैसे चलो, मेरा मुहूर्त भी था। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि मतलब ये मतलब मेरा 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट हो सके। तो फिर मैंने इंडिया मार्ट एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे सारे मैन्युफैक्चर और सेलर वगैरह आपको मिलते हैं। आपके अगर कोई मशीन खरीदनी हो तो आप वहाँ पर जाके आप डील कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने अपनी डील डाली। कम से कम भाइयों मेरे पास अभी वीएफडी के ड्राइवर वाले के बहुत नंबर होंगे, कम से कम 20-25 नंबर होंगे। तो मैंने बहुत जनों से बात करी और सबसे आपने सजेशन लिया, वो सभी ने मना कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई ड्राइव वीएफडी अवेलेबल नहीं है कि आपके 2 फेज को 3 फेज कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ चल जाएगा, लेकिन हमारी गारंटी नहीं है वो जल जाएगी। ठीक है, ये सारा मुझे वहां से ये जानकारी मिली। मैं परेशान था और मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब ड्राइव काम क्या करती है मैं बताऊं, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है, करंट का शुद्धिकरण होता है और फिर उसके बाद में वो 3 फेज में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना, तो 3 फेज हो 2 फेज हो जो भी होता, करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। आपको पावर फैक्टर से लेकर हेच से लेकर सब कुछ मेंटेन हो जाता है, उसके अंदर करंट का पूरा शुद्धिकरण होता है। तो जैसे अपन रेल जो होती है इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, उसके अंदर भी आपको देखा वो 2 वायर लगे हुए होते हैं ऊपर, या तो वो 2 फेज होते हैं या सिंगल फेज होते हैं, लेकिन अंदर जो भी मोटर लगी होती है बहुत हेवी ड्यूटी की होती है, वो सारी 3 फेज होती है। ठीक है ना, तो वो वीएफडी ही काम करती है, ड्राइव ही काम करती है। ड्राइव में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं भाई, और काफ़ी महंगी भी होती है, और कम से कम प्रोग्राम होते होंगे उसमें 400-500 प्रोग्राम, पीएलसी सिस्टम भी लगता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं भाइयों। और उसका वीडियो मैं बनाऊंगा तो पूरा लंबा चौड़ा वीडियो होगा, मैं कुछ अमुक आपको बातें बता रहा हूँ। उसके बाद क्या किया मैंने भाइयों, मुझे कुछ इंडिया में सोल्यूशन मिला ही नहीं। उसके बाद एक बात बता रहा हूँ भाइयों कि ये वीएफडी ड्राइव का इंडिया में कभी मैन्युफैक्चर नहीं होती है, ये सब बाहर से बन के आती है। ठीक है ना, तो मैंने फिर एक alibaba.com में वहाँ पे मैंने अपनी इंक्वायरी डाली। तो एक एम ड्राइव करके एक कंपनी है, तो उनसे मेरी कांटेक्ट हुई, डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट हुआ भाइयों। उस कंपनी से कांटेक्ट होने के बाद मैंने वहाँ पे डील करी है ना। तो उन्होंने बोला हमारी ड्राइव है ना आपको 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर देगी। आपको 2 फेज होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लो वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा, जो भी होगा वो ड्राइव सब कुछ मतलब ले लेगी और आपको 3 फेज आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे alibaba.com पे मुझे वहाँ पे ड्राइव मिली और फिर मैंने वहाँ से खरीदी, लेकिन काफ़ी कम रेट थी। लेकिन भाइयों इंडिया में लाने के लिए मुझे जितनी मैंने ड्राइव का पैसा दिया उतना मैंने वापस इंडिया में कस्टम ड्यूटी का दिया। उसके बाद मैंने कस्टम ड्यूटी पर मेरा प्रोडक्ट पकड़ लिया गया, वहाँ पे मेरे को छुड़ाने के लिए मेल वगैरह भी करने पड़े, तो काफ़ी दिक्कत भी आई। लेकिन मैंने वो प्रोडक्ट अपने घर तक मंगवा लिया। उससे पहले मैंने एक चाइना से आप बताया था, मैंने पल्वेजर भी मंगवाया था मैन्युफैक्चर से। तो भाइयों ये एक साफ्ट देखो टूट चुकी है,
और ये फर्स्ट मेरे रिजल्ट सामने आया। चलती हुई चक्की में साफ टूट सकती है, तो आप भाइयों ध्यान रखो चक्की का। अगर कुछ अगर आउट वगैरह है तो मैं आप बता रहा हूँ, देखो कभी भी हादसा हो सकता है। ये इनकी चक्की के साथ चलती हुई की टूटी है भाइयों। तो उसके बाद मैंने वो ड्राइव खरीदी, और काफ़ी चाइना वगैरह में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिंगल फेज को 3 फेज में भी कन्वर्ट कर देती है। आप भले बड़े सा बड़ा कनेक्शन हो, मतलब ज़्यादा से एचपी का लेना हो, सिंगल फेज में 3 फेज में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसी ड्राइवें भी है। और उसके बाद मुझे एक भाई अहमदाबाद से मिला, और वो भाई ने बोला कि मेरी भी ड्राइव है भाइयों, और वो भी एक चाइना मैन्युफैक्चर है। कि उन्होंने बोला कि आपका अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताना, कि मेरी ड्राइव 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर देती है। और बहुत जगह मैंने इंस्टॉलेशन किया है और काफ़ी समय से चल रही है। तो भाइयों मैंने ड्राइव के बारे में ये मैंने आपको मेरा नॉलेज था बता दिया, और उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा मैं, जैसे मेरे को समय मिलेगा। तो देखो ये चक्की मैंने देखो आपके बात करते हुए मैंने फिटिंग वगैरह कंप्लीट कर दी है। और ये मैंने देखो जो वगैरह डाले हैं इसमें, आप देख सकते हो। और देखते हैं इसका आटा वगैरह कैसे आता है। एक बार फिलहाल पत्थर तक काफ़ी ख़राब है, फिर भी थोड़ा बहुत चलेगा तो इनका बारीक भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और मकई तो वैसे पीस जाएगी, मकई में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हल्का गेहूं में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़े स्क्रैप ज़्यादा बन चुके हैं, मतलब पत्थर की पटरी की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। और ये देखो ये चालू कर दिया है। ये जौ का आटा है भाइयों। देखो वैसे जौ का आटा देखो फिलहाल तो बारीक ही आ रहा है, मतलब इतना जितना मैंने सोचा था बड़ा आएगा इतना आ नहीं रहा है, देखो देख सकते हो आप। और कुछ समय चलेगी तो एकदम पाउडर बन जाएगा मेरे हिसाब से। ये देख सकते हो भाइयों। बारीकी है भाइयों। तो भाइयों आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा एक चक्की का वीडियो आएगा, और उसके बाद में आपके लिए वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो आएगा। तो मैं तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। आप परेशान भी हो रहे हैं बहुत भाई। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, या आप देखो मक्की डाल के भी बता रहा हूँ भाइयों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और जो भाई नए हैं तो उनको मैं हाथ जोड़ से विनती कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलेगी मेरे इस चैनल पर आपको। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।